नमस्कार। आज हमारे साथ विजय सिंह जी हैं, जो बसु कल्याण के कैंडिडेट भी रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ के डेवलपमेंट और यहाँ के काम के ताल्लुक से आज हम इनसे बात करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार। सर, सबसे पहले तो बसु कल्याण में जो डेवलपमेंट है वो कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है, इस बारे में आप। देखिए, बसव कल्याण में ये पिछले 2 साल से जो एमएलए रह चुके हैं उनके हाथ से कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हम पूरे गांव में गए हैं, पूरे वार्डों में गए हैं, सब तरफ फिर रहे हैं, सब तरफ जा रहे हैं। और इलेक्शन के टाइम पर भी जब गए थे तो लोग भी बता रहे थे कि क्या ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं है। और आप भी जाके देख सकते हैं, बहुत सारे पुराने लेआउट्स वगैरह हैं। सिटी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। आप तो अब बसव कल्याण आए भी हैं तो आप जाके देखिए, सिटी में बहुत सारे लेआउट्स वगैरह है, लेकिन वहाँ पे रोड्स नहीं है, लाइट्स नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम है यहाँ पर। सर, बसु कल्याण क्योंकि एक हाईवे पे है और यहाँ का डेवलपमेंट बहुत आसानी से भी हो सकता है, और जैसे कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। पिछले जो एमएलएज रहे, जो भी पार्टी के रहे, तो वो इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिए? क्योंकि अगर हम यहाँ से अगर कोई मरीज होता है या तो शोलापुर या नहीं तो हैदराबाद जाने के सिवाय उसके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सर, मैं ये तो सब तरफ हमारे कैंपेन में भी बोल रहा हूँ, उसके पहले भी बोल रहा हूँ। पिछले 40 साल में 1978 से 2018 तक एक ही बार कांग्रेस के एमएलए थे। तो 40 साल में फिर 2018 में एक कांग्रेस के एमएलए बी नारायण राव साहब हमारे आए, बने। और आप अगर देखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो बहुत सारे जब बी नारायण राव थे, वो 2-2.5 साल जब थे वो, तभी बहुत सारा काम हुआ है यहाँ पर। तो उसके पहले कम काम हुआ है, नहीं हुआ बोल के बोलता नहीं, लेकिन बहुत कम हुआ था। तो इसीलिए अभी बहुत कुछ बसव कल्याण में डेवलपमेंट करना है, हर एक फील्ड में, सब फील्ड में। तो हेल्थ रहने दो, एजुकेशन रहने दो, रोड्स रहने दो, इंफ्रास्ट्रक्चर रहने दो, सब फील्ड में बहुत सारा डेवलपमेंट होना बाकी है अभी भी। सर, अभी क्योंकि अगर प्रेजेंट एमएलए की बात करें तो एमएलए के ऊपर एलिगेशंस भी हैं और सारी चीज़ें हैं डेवलपमेंट के लिए, ये आनाकानी करना। तो इस बारे में क्या उनका सोचने का नज़रिया अलग है या वो डेवलपमेंट पार्शली कर रहे हैं? नहीं, मेरे को लगता है उनको डेवलपमेंट करना ही नहीं है। तो उनको जो लोगों को उलझाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये सब करने के बजाय वो डेवलपमेंट पर ध्यान दे, लोगों को जो मुश्किल हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दे, बोल के मैं उनको सलाह देता हूँ। विजय सिंह जी, एक बात आमतौर पे जानी जाती है, नेता जो है सभी के लिए होता है, चाहे वो हारो या जीतो। क्योंकि जीत भी जो है सभी के मतों से होती है। अगर हार भी होती है तो ऐसी नहीं होती कि कोई मत नहीं देते बोल के नहीं। तो एक नेता को बिल्कुल जो है इम्पार्शल है कि काम करना चाहिए। तो ऐसी क्वालिटी हमारे लीडर्स में है आज के। नहीं, देखिए, हमारा तो मानना है, क्योंकि यहाँ पर 2.5 लाख वोटर्स हैं और बहुत सारे 4 लाख लोग रहते हुए हैं ये तालुका में, है ना। तो सभी लोग हमारे हैं बोल के हमारा मानना है। थोड़े लोग वोट डालते हैं, थोड़े लोग वोट नहीं डालते, लेकिन जब आप एमएलए बनते हैं, जब एमएलए बनने के बाद सभी लोग अपने हैं बोल के आप लेके चलना ही पड़ता है, और सबको साथ में लेके चलना है और विकास की तरफ लेके चलना है उनको। सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चित एक इलाका है बसु कल्याण में जिसका नाम गोरटा है, और उसको 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम बनी तब जो है एमपीज़ को एक एक गांव गोद लेने के लिए बोला गया था। तो उस वक्त जो है हमारे आदरणीय एमपी मिस्टर भगवंत खोबा ने जो है उस गांव को गोद लिया है। तो आप क्योंकि कैंपेन किए हैं यहाँ पे लगातार आप अपना वक्त देते हैं, तो आप कभी गोरटा विजिट किए हैं? वहाँ का क्या डेवलपमेंट है, क्या नहीं है वहाँ बहुत का? बार गए हैं ना, बहुत बार गए हैं। वो 2014 में बोले थे, लेकिन अभी तक तो कुछ उधर वहां हुआ नहीं है। लेकिन पिछले साल अभी 3-4 महीने पहले अमित शाह आके वहां पे एक इसका उद्घाटन करके गए थे। तो उतना ही डेवलपमेंट हो, बाकी कुछ खास डेवलपमेंट उधर दिखता नहीं है। सर, वहाँ के गाँव के लोगों की आज भी शिकायत है कि वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, रोड्स का प्रॉब्लम है, पीने के पानी की प्रॉब्लम है। तो क्या इतना कुछ गोरटा का नाम नेशनल लेवल पे उछाला जा रहा है, तो उसमें आपको ऐसा लगता है, बीइंग ए लीडर, बीइंग ए कैंडिडेट, कि आपके कैंपेनिंग के दौर पे वहाँ पे ऐसा कुछ लगा आपको कि यहाँ पे कुछ तो डेवलपमेंट हुआ है इतने बड़े लीडर्स आने के बाद? नहीं, कुछ हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। वो दत्तक लेते बोल के बोले थे, 8-9 साल तो कुछ पलट के देखे भी नहीं लगता है ना, आपको भी मालूम है ये बात। तो उधर कुछ हुआ नहीं है, तो जब पलट के देखे नहीं तो क्या काम होगा उधर। सर, अभी एमएलए शरणू सलगार साहब का जो एरोगेंट वे था, तो उस संबंध में आप उसकी कितनी निंदा करते हैं और उसके लिए क्या आपके विचार हैं?
नहीं, मैं पहले भी बोला हूँ ये बात। देखिए, कुछ हादसा हुआ, हादसा होने के बाद कोई आपको आके कंप्लेन जब देता है, आप पुलिस स्टेशन को फ़ोन करके पुलिस वालों को कार्रवाई करो बोल के बोलना चाहिए। यानी कि आप जाके वो घर में घुस कर क्या हो रहा है, क्या करना है, वो आपका काम नहीं है। अगर कुछ ऐसा हादसा हुआ भी है और 2 कम्युनिटी में हो गया होगा, 2 फैमिलीज़ में हो गया होगा, उसको सुलझाना हम लोगों का काम है, लीडर्स का, एमएलएज़ का, पॉलिटिशियंस का काम है, यानी कि उसको बढ़ावा देना। तो लेकिन सरनू जलकर ने बढ़ावा देने का काम किया है। वो एकदम उसका हम क्या निंदा करते हैं, 100% निंदा करते हैं। हम ही नहीं, सभी लोग निंदा करना चाहिए। देखिए, कानून अपने हाथ में लेने के लिए आप बने नहीं है। आप कानून को रखवाली करने के लिए आप यहाँ पर हैं और लोगों को हिफाजत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सर, अब क्योंकि फिर लोकसभा इलेक्शन है, तो आगे आपके ऐसे कोई इरादे हैं लोकसभा के लिए? नहीं, नहीं, कुछ इरादे नहीं है। पार्टी ने हमारे को मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि पार्टी हमको टिकट दिया। हम भी पूरे हमारा कितना हो सकता है उतना कोशिश किया, लेकिन बदकिस्मती से हम चुनाव में सफल नहीं हुए। लेकिन अब हम कोई टिकट वगैरह माँगेंगे नहीं। सर, राहुल गांधी जी के लिए जो पिछले दिनों प्रोटेस्ट किया गया, वो भी इधर एक थ्रू आउट कर्नाटका में, तो आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या साजिश मानते हैं? नहीं, 100% साजिश है। देखिए, वो अगर राहुल जी हमारे क्या बोलते हैं, मोदी जी के और अंबानी के, अदानी के संबंध के बारे में हर बार सब लोगों को जागृत कर रहे हैं, सब लोगों को क्वेश्चन कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन करने का हक है, हमारे प्रजातंत्र में सबका हक है। तो ये सब क्वेश्चन कर रहे हैं बोल के आप वो उसको गुस्सा निकाल कर आप उनका मेंबरशिप ही अगर डिबार करते हैं, तो ये एकदम गलत बात है। आप एक मतलब को जो बोल रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो अब राहुल गांधी जैसे लोगों को आप रोकने की कोशिश, फिर आम आदमी का क्या हाल होगा? उसको निंदा करते हुए हम राहुल जी के साथ हैं बोलते हुए, मगर भी आप एक बात देखना कि इतना सब उनको करने के बाद भी लोग, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा करे, फिर बाद में लोगों का समस्या जो भी है सब तरफ जा रहे हैं, पंजाब गए, फार्मर हरियाणा गए, सब तरफ वो पूरे देश में देश भर घूम रहे हैं। जो जो कॉमन आदमी है, सामान्य मनुष्य, उनके पास जाके बैठ के चर्चा कर रहे हैं, कैसे उनका जिंदगी सुधार कर सकते हैं बोल के उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। तो और उनके मुद्दे पर कभी भी बात करने पे उन्होंने डरते नहीं है और पीछे भी हटते नहीं है। सर, क्योंकि एक कर्नाटक में एक जो जीत हुई है कांग्रेस की, तो आपको लगता है कि लोकसभा में भी जो है कर्नाटक की तरह और राज्यों में सीट्स आएंगे कांग्रेस? 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक में भी जो सरकार थी एकदम भ्रष्ट सरकार थी। ये कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, गवर्नेंस पे क्या भी ध्यान नहीं था। तो लोग भी उनको अच्छा एक सबक सिखाए हैं। मेरा मानना है लोकसभा इलेक्शन में भी ऐसे ही, ये जो कर्नाटक में सरकार है नेशनल लेवल पे बीजेपी सरकार भी यही काम कर रहा है। तो डेवलपमेंट वगैरह बहुत ही कम है, सिर्फ वाद विवाद उस पे ही ज्यादा। ये मणिपुर में आप देखो, पिछले 2-3 महीने से पूरा जल रहा है। क्या कर रहे हैं? कोई गया था? प्राइम मिनिस्टर गए थे? कोई जा रहा नहीं है, कर रहा नहीं है। वो भी हमारे देश का ही भाग है ना। तो आप ऐसा बर्ताव कर रहे कि वो हमारे देश में नहीं है। तो मतलब बोलने का क्या बात है बोले तो, गवर्नेंस पर एक पीसफुल सोल्यूशन ढूंढने में कभी भी ध्यान ही नहीं दे रहे। तो मेरा मानना है 100% लोग इस बार 100% जैसे कर्नाटक में हुआ है, हर पूरे देश में अब आने वाले चुनाव में राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, सब उसमें, तेलंगाना में उसमें, उधर भी कांग्रेस अच्छे वो सरकार बनाएगी। और 100% ये बार सेंटर में भी कांग्रेस का सरकार आएगा। तो ये थे हमारे साथ विजय सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में देश भर में कांग्रेस की लहर रहेगी और आने वाले दिनों में कांग्रेस डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में सत्ता में आएगी। धन्यवाद।